जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। पीपीएनडीटी आपके एसएसबी इंटरव्यू का सबसे अहम पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, जिसको आप फॉलो अगर करते हैं तो आपका स्क्रीन इन एकदम पक्का हो जाता है। और स्क्रीन इन आज के तारीख में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पर बच्चों, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि मेरे बच्चे जो मेरे से तैयारी करके जाते हैं उनका स्क्रीन इन का रेशियो लगभग 80% है। तो वो क्या वजह है जिस वजह से इतने संख्या में स्टूडेंट स्क्रीन इन कर जाते हैं, मैं आपको हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप पीपीडीटी की प्रैक्टिस करोगे या पीपीडीटी के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको जो है पिक्चर वो 30 सेकेंड्स के लिए शो होगा। तो 30 सेकेंड्स के लिए जब आपको पिक्चर दिखाया जाता है तो आपको पिक्चर को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व पिक्चर वेरी केयरफुली। 30 सेकेंड्स तक आप पिक्चर में एकदम घुस जाइए। कई बार क्या होता है कि हम प्रिपरेशन करके जाते हैं तो हम जिन पिक्चर्स को देख करके प्रिपेयर करके गए हैं वहां जाकर के जो पिक्चर हमें दिखता है उस पिक्चर को भी हम पुरानी देखी हुई पिक्चर के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो वहां दिखाया जा रहा है उसको देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। उसमें छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट स्टिमुलस का काम करेगी। पिक्चर आपने 30 सेकंड्स देख लिया। हो सकता है कई बार 30 सेकंड्स में आप विचार नहीं बना पाए हो मन में कि क्या यहां चल रहा है, तो आप 10 सेकंड और एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसके बाद में लिखना शुरू कीजिए। तो पीपीडीटी का पिक्चर आपने जब 30 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व कर लिया, आपने तमाम कैरेक्टर्स को काउंट कर लिया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनकी एज क्या है और मूड कैसा है, साथ ही साथ उसमें एक्शन, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पीपीडीटी के पिक्चर को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में आपने देखा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद में एज, उसके बाद में सेक्स और उसके बाद में मूड, और लास्ट में आप लिखोगे एक्शन कि आपके पिक्चर में चल क्या रहा है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके बिहाफ पर आप एक वेल नेटेड स्टोरी आराम से लिख सकते हो। तो आइए अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं और उस पिक्चर के बेसिस पर ही मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपने देखा और क्यों देखा, कैसे देखा, और उसके बिहाफ पे क्या अपना स्टोरी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि हमें एक रिलीजियस प्लेस दिख रहा है, धार्मिक स्थल दिख रहा है, और इस धार्मिक स्थल में हमको बहुत सारी पब्लिक दिख रही है। तो यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो हम काउंट कर नहीं पाएंगे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं मेनी। एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर सीन देयर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेनी। मेन हीरो आपके लिए चाहिए, तो बॉक्स में आप एक हीरो बनाइए और हीरो को एक एज देना है आपको। तो आप देखिए कि ये मंदिर का है, मंदिर का माहौल है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो बच्चों, हमने कई जगह देखा है कि जो रिलीजियस हमारे प्लेसेस हैं वहां पर साल में कई बार एक ऐसा ओकेजन आता है जब बहुत सारे लोग धार्मिक स्नान के लिए जाते हैं, एब्ल्यूशन के लिए जाते हैं। या फिर हमारे कुछ सिटीज ऐसे हैं, जैसे 4 सिटी हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन, जहां पर बच्चों हर 12 साल में एक मेला लगता है जिसको कुंभ का मेला कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पर अगर आप लिखें एक थीम ले, नॉर्मल अगर आप थीम लेते हो तो आप नॉर्मल थीम ऐसी भी ले सकते हैं कि उसकी एग्जामिनेशन हो गई थी बंदे की, और एग्जामिनेशन के बाद गर्मी का टाइम था, उसी दौरान एक सिटी में जो है बड़ा कुंभ का मेला लग रहा था और उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की इच्छा थी कि वो मेला देखने जाएं, वहां मेले में स्नान करने जाएं। तो वो बंदा जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर के जाता है, बढ़िया उनकी धार्मिक यात्रा कराता है और वापस आ जाता है। तो एक स्टोरी आपके हिसाब से एकदम बढ़िया स्टोरी हो सकती है। बोले सर, ये स्टूडेंट वाली और परिवार वाली स्टोरी से बाहर अगर हमें कुछ लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप इसमें जो है अगर अपने आप को एक अच्छे रोल में दिखाना चाहते हो तो आप यहां पर एक लीडिंग कैरेक्टर में आ सकते हो। आप इस मेला वाली जगह जो है, जो सिटी है, वहां के डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, या फिर आप इस मेला के इंचार्ज बन सकते हो। तो मेला का इंचार्ज बनने के बाद में आप इस मेले के लिए क्या क्या कर सकते हो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके पास इतनी एक्टिविटीज, इतने सारे एक्शंस आ जाएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा रिलीजियस प्लेस दिख रहा है, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, पब्लिक बहुत है, और यहां पर कुछ लोग जो है ये स्नान कर रहे हैं, एब्ल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने स्टोरी में लिखा क्या है। तो स्टोरी में लिखा है बच्चों, देखिए हमारी टीम है, बढ़िया शानदार जीटीओ ग्राउंड है, बच्चे खूब दम लगा के रिकमेंड हो रहे हैं। आप भी चाहे तो फोर्स परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। 27 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो, तो मैंने क्या लिखा है, हरीश वाज अ मेला इंचार्ज ऑफ उज्जैन सिटी। सपोज हमने नाम ले लिया उज्जैन का, तो हरीश जो है उज्जैन सिटी के मेला के इंचार्ज थे। एंड मेला कौन सा? कुंभ मेला वाज टू ऑर्गेनाइज आफ्टर 1 ईयर। कुंभ का मेला जो है 1 साल बाद लगने वाला है। इतना बड़ा मेला लगने वाला है तो डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही ग्रांड लेवल पर की जाना है। तो हरीश उस मेले के इंचार्ज है और 1 साल के बाद वहां पर कुंभ का मेला लगने वाला है। हरीश स्टार्टेड प्रिपरेशन। हरीश इस मेले के लिए जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। बच्चों देखिएगा,
पहली लाइन में मैंने अपना हीरो इंट्रोड्यूस करा दिया और सेकंड लाइन में मैंने उसको प्रॉब्लम दे दी है कि मेला लगने वाला है, तो इस मेले को ढंग से लगवाना उस हरीश की जिम्मेदारी है। देखिए इंट्रोडक्शन आधी लाइन में, प्रॉब्लम भी उसी लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई। अब यहां से चालू हो गया एक्शन। तो हरीश स्टार्टेड प्रिपरेशन, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स। कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के सारे ऑफिशियल्स की वो मीटिंग बुलाता है। दे प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, है ना, वो जो भी फैसिलिटीज वहां लोगों को प्रोवाइड कराना है उन फैसिलिटीज की लिस्ट बनाते हैं। भाई कितने लोग आएंगे, वो क्या क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो तमाम फैसिलिटीज की लिस्ट बना लेते हैं, इंक्लूडिंग ब्रॉड रोड्स। देखिए भाई कि हर बार पिलग्रिमेज की संख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, दर्शन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी डेफिनेटली। और कई सारे, चूंकि सिटी पुराना है, बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है, बहुत पुरानी सिटी है, डेफिनेटली कुछ रोड कंजेस्टेड होंगे। तो कि भाई पब्लिक आएगी तो हमें क्या चाहिए, ब्रॉड रोड चाहिए, साथ ही साथ हमें लार्ज पार्किंग चाहिए, अलॉटमेंट ऑफ पंडाल्स टू संत महात्मा। जो संत महात्मा आएंगे, चूंकि बड़ा मेला लगने वाला है, तो उन संत के लिए अलग अलग पंडाल्स को हमें अलॉटमेंट करना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी वहां हमें करना है लोगों के लिए, और सिक्योरिटी ऑफ पिलग्रिम्स इन होटल्स एंड लॉजेस। ठीक है कि जो जहां रुकेंगे, कोई पंडाल में रुकेगा, कोई होटल में रुकेगा, कोई लॉज में रुकेगा, इनकी सिक्योरिटी को लेकर के हमें तमाम व्यवस्थाएं करना है। साथ ही क्लीन वाटर इन द रिवर फॉर एब्ल्यूशन। देखिए क्योंकि लोग नहाते दिखे हैं, तो आजकल देखा है कि बड़े शहरों के पास की नदियां जो है उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो जो लोग आएंगे धार्मिक स्नान के लिए, हमें वहां पर नदी की स्थिति उतनी अच्छी करना है ताकि लोग उसमें नहा सके। तो ये सारी टास्क उन्होंने लिस्ट कर लिए। ही अलॉटेड वर्क टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट जिससे रिलेटेड है उस डिपार्टमेंट को उस कलेक्टर, उस मेला इंचार्ज ने, हरीश ने सारी जिम्मेदारी अलॉट कर देता है। एंड सेट टाइम लिमिट, और टाइम लिमिट भी सेट करता है कि भाई इस टाइम लिमिट के अंदर ये सब हो जाना चाहिए। हरीश मॉनिटर द प्रोग्रेस हिमसेल्फ। हरीश इन सारे कामों की प्रोग्रेस अपने लेवल पर मॉनिटर करता है। विद इन द सेट टाइम लिमिट मोस्ट ऑफ द टास्क हैव बीन कंप्लीटेड। और जो टाइम लिमिट सेट की जाती है, अब चूंकि उसने टाइम लिमिट सेट कर दिया, सब लोग अपने अपने काम पे बैठ जाएंगे, तो टाइम लिमिट के अंदर अधिकांश चीजें जो थी, अधिकांश टास्क जो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। रिमेनिंग टास्क कंप्लीटेड बिफोर द मेला। और चूंकि वापस से मीटिंग करते हैं, वापस से गो थ्रू करते हैं भाई क्या क्या हो चुका है, क्या बचा है, तो अधिकतर टास्क तो हो चुके थे, पर जो कुछ बचे हुए थे उनको भी वो लोग क्या करते हैं, मेला के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मेला डेज अ लॉट ऑफ पिलग्रिम्स, के मेले के दौरान बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हेड एब्ल्यूशन इन द होली रिवर, है ना, पवित्र नदी में वो स्नान करते हैं। एंड विजिटेड टेम्पल्स, और मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। ऑल वर सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स, है ना, तमाम लोग जो है उन अरेंजमेंट से बहुत खुश होते हैं। वाह, इतनी लाखों की भीड़ यहां आ रही है, लाखों जनता रोजाना दर्शन कर रही है, स्नान कर रही है, पर बिल्कुल सब स्मूथ वे में जा रहा है, तो सारे लोग इससे सेटिस्फाई होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन, है ना, हरीश कॉल्ड मीटिंग अगेन। कंप्लीशन के बाद हरीश मीटिंग फिर से बुलाते हैं। एंड एप्रिशिएटेड ऑल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व, और तमाम इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स को वो एप्रिशिएट करते हैं कि वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है, जबरदस्त काम किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो पिक्चर हमें दिखता है, इस पिक्चर के स्टिमुलस को लेना है। वहां जो लोग स्नान कर रहे थे उनको भी आपने शामिल कर लिया, जो मंदिर दिख रहा था उस मंदिर को भी शामिल कर लिया, और ऑफ कोर्स हमारा जो हीरो है, चूंकि वहां पर क्राउड इतना है तो उस क्राउड के बीच में रह करके अपनी सारी चीज चला रहा होगा। तो डेफिनेटली इस तरह से आप एक जानदार, शानदार, एक बेहतरीन स्टोरी बना सकते हो। और ये बेहतरीन स्टोरी का अगर आप अच्छा नरेशन करोगे, क्योंकि बच्चा आपने पेपर में जो कुछ लिखा है वो तो लिखा ही लिखा है, नरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नरेशन के दौरान आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल वहां पर दिखना चाहिए, और आप कॉन्फिडेंट होकर अगर नरेट करते हैं, और इन स्टिमुलस को, वाटर में नहाते हुए लोग और टेम्पल को अगर आप शामिल कर लोगे, आपका नरेशन बहुत अच्छा जाएगा। और जब नरेट अच्छा करोगे तो जीडी में तो पार्टिसिपेट कर ही लोगे, स्क्रीन इन हो जाओगे, और रिकमेंडेशन की मिठाई खिलाने इंदौर आपको जरूर आना है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की